या व्यवस्था से अपने आप को चुनकर मुखिया बनाने वाले नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की जांच हो कि बिहार के 13 करोड़ लोगों के का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है, उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक मेंटल हेल्थ कि क्या मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ हैं बिहार को चलाने के लिए और बिहार के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। टिप्पणी या रिपोर्ट आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली जो मैं मांग रखना चाहता हूं कि बिहार के मुखिया, चुने हुए मुखिया या व्यवस्था से अपने आप को चुनकर मुखिया बनाने वाले नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की जांच हो और नीतीश कुमार, और इसको सीरियसली लीजिए, मैं ये मांग करता हूं कि बिहार के 13 करोड़ लोगों के का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है, उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक मेंटल हेल्थ पर सरकार आधिकारिक तौर पर एक विज्ञप्ति, एक रिपोर्ट जारी करे कि क्या मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ हैं बिहार को चलाने के लिए और बिहार के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। क्योंकि ये बहुत 2 साल से ये चर्चा चल रही है कि नीतीश बाबू स्वस्थ नहीं हैं। पिछले 14 दिन के अनशन में कई माध्यमों से जो मुझे समझ में आई बात कि शायद मानसिक तौर पर नीतीश बाबू की स्थिति ये नहीं है कि कोई भी निर्णय वो स्वयं से ले पाए। तो मैं आपके माध्यम से इस आश्रम से पहली मांग रखता हूं कि यहां पर मेडिकल पैनल बने, सरकार खुद से बनाए, अपने ही डॉक्टर से जांच करवाए, लेकिन कम से कम ये बताए कि नीतीश बाबू की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। ये बिहार के लोगों के लिए चिंता का कारण होना चाहिए कि अगर हम लोग का मुखिया, हम लोग के मुख्यमंत्री मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं, तो अगले 10-11 महीने चुनाव होने तक बिहार को कौन चला रहा है, नीतीश जी उसमें कितनी उनकी भूमिका है, क्या मानसिक तौर पर वो चलाने की स्थिति में है या नहीं है, इस पर जरूर एक आधिकारिक टिप्पणी या रिपोर्ट आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पूरा आगे का है वो बता दीजिए, और जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं उससे आप क्या देख रहे हैं 2025 के चुनाव में, आपके सक्सेस रेट पे क्या रहेगा और नहीं रहेगा? भैया, टेंट सिटी का परमिशन सरकार ने नहीं दिया, ये तो आपको पता है, आप लोगों ने पहले उसको न्यूज में चलाया भी, लेकिन एक दिन के बाद प्रशासन को ये बात समझ में आई कि अगर यहां नहीं लगाने देंगे तो कहीं दूसरे जगह लगा देंगे। तो उनको लगा कि चलो अच्छा है, गांधी मैदान में हम लोग सरकारी परेड करेंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे, कि गंगा के किनारे लोग ठंडा में अपने आप थक के भागेगा, तो इसलिए सोच समझ के दिया होगा। लेकिन वो मजाक की बात है। सीरियस बात यह है कि प्रशासन के लोगों से हम लोग की बातचीत हुई, उन लोगों को ये बताया गया कि हम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो गैर कानूनी है। बिल्कुल गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर बिहार के बच्चों को सत्याग्रह, उसकी ताकत और उसका उनके जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, उसके लिए प्रशिक्षण के लिए एक आवासीय यहाँ केंद्र बना रहे हैं। उन्होंने बात को समझा और परमिशन दिया है, तभी ये लगा है। अभी बनना शुरू हुआ है, 2-3 दिन में पूरा बन जाएगा। 20 तारीख से यहाँ, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, हर दिन इसमें 5000 लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। लक्ष्य यह है कि होली से पहले 1 लाख बच्चों को जन स्वराज की भावना, गांधी के बताए हुए मार्ग, सत्याग्रह की ताकत, इन बातों पर उनको प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो जाए और बिहार के समाज में उस बात को रखें। क्योंकि जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं, चुनाव में तो लोग वोट करेंगे, तो लोगों को बताने समझाने के लिए
अगर 1 लाख बिहार के युवा सत्याग्रह की ताकत को समझेंगे तो जाकर लोगों को बताएंगे, लोगों को ये बताएंगे कि जाति और हिंदू मुसलमान के धार्मिक उन्माद में मत पड़ो, जातियों के नाम पर मत पड़ो, क्योंकि जब तुम्हारे बच्चे का पेपर लीक होता है तो हर जाति का बच्चा उसमें सफर करता है। जब पुलिस वालों ने लाठी चलाया तो पूछा नहीं कि तुम कुशवाहा हो कि यादव हो, दलित हो कि मुसलमान हो, हर बच्चे को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। तो ये बात बिहार के गांव-गांव तक पहुंचे और पहुंचाने का माध्यम जो युवा बनेंगे उनके प्रशिक्षण रहने का ये केंद्र बने, इसीलिए इस आश्रम को शुरू कर रहे हैं। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आग्रह आप लोग से, अंतिम बात कहनी रह गई। आप लोग कैमरा अपना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।